मैं अपने स्कूल और कॉलेज के डेज़ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन था और उसके बाद जब मैंने MBA की, फिर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और उसके बाद एज अ यूट्यूब एंकर भी सर्व करना स्टार्ट किया। सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स मनी, कैपिटलिज्म एंड व्हाट नॉट। तो अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, सिंस यू हैव सीन बोथ द वर्ल्ड्स, व्हाट डू यू थिंक, कैन मनी बाय हैप्पीनेस? और आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो पहली कहानी है मेरे दोस्त के भाई की। बात है 2017 की। उन दिनों मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरे एक दोस्त के भाई की MBA कंप्लीट हुई थी। उन दिनों भैया एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया को लेके बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फैमिली कंडीशंस को ध्यान में रख के उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले 5 साल जॉब करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपना फोकस अपने एंटरप्रेन्योरियल आइडिया पे देंगे। अब ये आइडिया तो ज़बरदस्त था, लेकिन जैसे ही उन्होंने 20 लाख के पैकेज पे कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन की, उन्होंने देखा उनकी सैलरी वाले तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे, सबके पास महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन है, बड़े बड़े घर में रहते हैं, शानदार गाड़ियाँ हैं। तो फिर क्या था, भाई ने ज्वाइन कर ली रैट रेस, यानी उन्होंने ले लिया एक महंगा मोबाइल फ़ोन, होम लोन, कार लोन एंड न जाने क्या क्या। बेसिकली उन्होंने अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे बांध दिए। उसके बाद जैसे ही उन्हें कोई प्रमोशन मिलता, उसके ही प्रोपोर्शनेट वो अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते। प्रमोशन होता 10% से, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते 10% से। प्रमोशन होता 20%, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते 20%। तो उससे हुआ क्या दोस्तों, बेसिकली उनका लाइफस्टाइल बन गया। और अभी कुछ दिनों पहले वो मुझसे मिले और बड़े क्यूरियोसिटी के साथ मैंने उनसे पूछा, आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कैसे चल रही है, कैसी चल रही है तैयारी? आप बिलीव करोगे दोस्तों, उस समय उनकी आंखें झुकी हुई थी और बहुत रिग्रेट के साथ उन्होंने मुझे बताया कि यार अब मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, मेरे खर्चे बंधे हुए हैं। 70,000 की तो EMIs हैं घर की, उसके अलावा कार लोन है, उसके अलावा मेरे लाइफस्टाइल का खर्चा है, कम से कम 2 लाख रुपए महीना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड गेस व्हाट, उन्होंने अपने सपने ट्रैश कर दिए। फिर मैंने उनसे एक और चीज़ पूछी, मैंने कहा कोई बात नहीं, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, इससे भी तो खुश हो गए आप, खुश हो ना? उन्होंने मुझे हाँ तो बोला, लेकिन उस समय उनकी आंखें झुकी हुई थी। He said something like, चल रहे भाई, ठीक है, तू बता चल। और इस बात को काट के वो उसी समय निकल गए। तो क्या आप और मैं उनकी कहानी से कुछ सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि लाइफस्टाइल कांट बाय यू हैप्पीनेस, बट वेल्थ कैन। हम सब ना, स्पेशली यंग एज के अंदर, हमें लगता है कि यार महंगी गाड़ी, महंगे जूते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आगे शो ऑफ, अपना टशन, यही लाइफ होती है। लेकिन ये लाइफ नहीं होती। रियल मज़ा आता है जब आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को करने के अंदर आपको मज़ा आने लगता है। तो मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि और सारी चीज़ें छोड़ के अपना पैशन फॉलो करने लगो। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे सबसे पहले अपनी वेल्थ बनाओ। वेल्थ कैसे बनाओगे? जैसे मेरे दोस्त के भाई ने कंपनी जब ज्वाइन की, अगर वो उस समय अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने पे ध्यान देते, पैसों से पैसा बनाने पे ध्यान देते, यानी 20% प्रपोर्शन अपने बिजनेस में डालते, 20% इन्वेस्टमेंट में डालते, 20% सेव कर देते, 20% और किसी चीज़ में डालते और लाइफस्टाइल में सिर्फ 10% कंज्यूम करते, तो धीरे धीरे उनके एक्सपेंसेस सॉर्ट होने लगते। और उसके बाद जब उनकी एज एक्चुअल में 28-29 साल हुई थी, उस समय वो एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया पे काम करने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने क्योंकि अपना लाइफस्टाइल पहले ही बांध लिया, अब कॉन्स्टेंटली, चाहे वो जॉब को एंजॉय कर रहे हो या ना कर रहे हो, चाहे वो खुश हो या ना खुश हो, उन्हें वही काम करना पड़ेगा, बिकॉज उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस मीट करने हैं। अब दूसरी कहानी पे आते हैं। दूसरी कहानी है मेरे बहुत अच्छे दोस्त की। मेरे एक बचपन का बहुत अच्छा दोस्त अपनी हेल्थ को लेके हमेशा बहुत कॉन्शियस था, और सिर्फ वो खुद की हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं था, वो लोगों को अवेयर और मोटिवेट भी करता था एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए। वो लोगों को बताता था एक बैलेंस डाइट, एक न्यूट्रिशनल डाइट की वैल्यू। वो पैकेट फूड, फ्रोजन फूड, डेयरी फ्रूट्स, इन अ नटशेल पूरी की पूरी FMCG इंडस्ट्री के अगेंस्ट था। और अब मजे की बात बताऊं,
उसकी जब MBA कंप्लीट होने वाली थी, एक FMCG कंपनी उनके कॉलेज में आई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोजीशन देके, एंड माई फ्रेंड वॉज नॉट एबल टू डिक्लाइन दिस। 18 लाख का उसका पैकेज था, कोई पैकेज कम नहीं था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरी उससे बात हुई और मैंने उनसे पूछा, हे भाई कैसा चल रहा है सब? एंड ही वॉज नॉट हैप्पी। वो मुझसे एक ही चीज़ कह रहे थे कि यार पैसा तो कमा लिया लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है। जिन चीज़ों को मैं क्रिटिसाइज करता था आज मैं उसी की मार्केटिंग कर रहा हूँ, आज उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए लोगो बना रहा हूँ, आज लोगों को बोल रहा हूँ इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए। आई डोंट फील पैशनेट अबाउट दिस। और एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आप खुद के आइडियाज़ को लेके पैशनेट फील नहीं कर रहे ना तो आप उस वेंचर में सक्सेसफुल भी नहीं बन सकते, नो मैटर आप कितने स्किलफुल हो। मार्क माई वर्ड्स फॉर इट। और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उस जॉब से भी लूज होने लगा एंड इट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग हिज परफॉर्मेंस एज वेल। तो इस कहानी से आपको क्या समझ आता है? कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर सोल कांट बाय योर हैप्पीनेस बट फुलफिलिंग योर पर्पस कैन। और अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ विच इज गोइंग टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। और वो एग्जाम्पल है इंडिया के रीनोन मोटिवेशनल स्पीकर और मेरे पर्सनल फेवरेट मिस्टर संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी को पूरा इंडिया जानता है उनकी फिलॉसफिकल और मोटिवेशनल टॉक्स के लिए। लेकिन क्या आपको पता है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं? उनका एंटरप्रेन्योरियल वेंचर इमेजेस बाजार सिर्फ इंडिया ही नहीं बट वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट स्पेस ऑक्यूपाई करता है उनकी सेगमेंट में। कैन यू बिलीव दैट? और इतना बड़ा बिजनेस बना के 30-32 साल की एज में ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स फिलॉसफी एंड मोटिवेशनल टॉक्स। और मज़े की बात, उनका पब्लिक स्पीकिंग का पूरा वेंचर नॉन मोनेटाइज्ड है। इस पूरे वेंचर से वो 1 रुपया भी नहीं कमाते, ना ही अपने सेशन से, ना अपनी वर्कशॉप से और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। यानी उनके यूट्यूब चैनल को देखो तो कभी उनके यूट्यूब चैनल पे एडवर्टीजमेंट नहीं आते। और यही नहीं दोस्तों, संदीप माहेश्वरी ने अपनी बहुत सी टॉक्स में पास में कहा है कि वो कभी भी अपने अर्ली 20s में अपने लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च नहीं करते थे। वो जितना पैसा बनाते थे उतना पैसा अपने बिजनेस में आगे इन्वेस्ट कर देते थे या फिर म्यूचुअल फंड्स में, दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम में इन्वेस्ट करते थे। इन अ नटशेल वो पैसे से पैसा बनाते थे, यानी अपनी वेल्थ स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और वेल्थ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हुआ क्या? धीरे धीरे वो अपने लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस, अपने डेली बेसिस के एक्सपेंसेस से फ्री होने लगे एंड टुडे ही इज लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस पूरे इंसिडेंट से समझ क्या आया? कैन मनी बाय हैप्पीनेस? द आंसर इज यस एंड नो बोथ। यस, अगर आप पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल के पर्पज से नहीं, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के पर्पज से कमाते हो और धीरे धीरे उस पैसे को अपना पर्पज और पैशन फॉलो करने के लिए यूज करते हो। एंड नो, अगर आप पूरी जिंदगी दूसरों को दिखाने में, रैट रेस में, एक लाविश और नकली लाइफस्टाइल में खर्च कर देते हो। बात को समझे? वीडियो से इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।